मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 बातों के बारे में जिनके बिना नमाज शुरू ही नहीं होती, और इन बातों का जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि हर मुसलमान नमाज ज़रूर पढ़ता है। बेशक वो 5 वक्ता नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन जुमे की नमाज तो ज़रूर पढ़ता होगा, और जुमे की नहीं तो ईद बकरा ईद की नमाज तो ज़रूर पढ़ता होगा। इसीलिए हर मुसलमान को इन 6 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप जानते हैं, मेरी बात से सहमत हैं और हमारे इस सवाब के काम में शिरकत करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगती हैं तो सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की बातें आप तक पहुंचती रहे और आपके ईमान में इजाफा हो सके। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन। प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कुरान में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। इसीलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो रब तबारक व तआला के साथ वफादारी और फरमाबरदारी करे, यानी अपनी ज़िंदगी को इबादत गुजार बनाए। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, नमाज से पहले के 6 शराइत हैं, और ये ऐसे शराइत हैं जिनके बिना नमाज शुरू ही नहीं होती। अगर ये 6 बातें इंसान के अंदर ना पाई जाए तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। प्यारे बरादरान इस्लाम, सबसे पहली जो शर्त है वो तहारत है, और तहारत का मतलब ये है कि नमाजी के बदन या कपड़े या जिस जगह पर नमाज पढ़े उस जगह पर किसी तरह की कोई गंदगी ना लगी हो, कोई भी नजासत ना लगी हो, जैसे पेशाब, पैखाना, शराब, गोबर, लीद, मुर्गी की बीट वगैरह ना लगी हो, और नमाजी बेवुजू बेगुसल भी ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं, चाहे अपने घर में हो या मस्जिद में हो या कहीं भी हो, तो हमारे जिस्म पर या हमारे कपड़ों पर या जिस जगह पर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं उस जगह पर किसी तरह की भी कोई भी गंदगी ना हो। गंदगी से मुराद यानी नापाक चीज हमारे जिस्म पर ना लगी हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल किया और फिर वजू भी किया, लेकिन वजू और गुस्ल करने के बाद जिस्म पर या हमारे कपड़ों पर या फिर हमारे उस जगह पर जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हों उस जगह पर कोई ऐसी नजासत लग गई जो नापाक है, तो फिर ना उस जगह पर जिस जगह पर नजासत लगी है उस जगह पर नमाज हो सकती है, और ना ही हमारे कपड़ों पर अगर या हमारे जिस्म पर गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए, नापाक चीज लग जाए, तो ना उस सूरत में हमारी नमाज होगी, बल्कि हमें उस चीज को जिस चीज पर नजासत लगी है उसे पाक करना पड़ेगा। बिना पाक किए हमारी नमाज नहीं हो सकती। नमाज की पहली शर्त जो है वो ये है, और दूसरी शर्त जो है वो है सतर औरत। यानी सतर औरत का मतलब ये है कि मर्द का बदन नाभ से लेकर घुटनों तक ढका रहे, यहाँ तक कि घुटना भी ढका रहना चाहिए, वरना नमाज नहीं होगी। और औरत का तमाम बदन ढका होना चाहिए। औरत का मुंह और हथेली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी औरत का पूरा जिस्म और पैरों के टखनों समेत सब ढका हुआ होना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है वो वक्त है। वक्त का मतलब ये है कि जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त पढ़ी जाए। अगर दूसरे वक्त पढ़ी जाएगी तो नमाज नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर जोहर का वक्त 12:30 बजे के बाद शुरू होता है और हम चाहें कि जोहर की नमाज
12 बजे से पहले ही पढ़ लें तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर हम ज़ोहर की नमाज असर के वक्त पढ़ें और असर की नमाज ज़ोहर के वक्त पढ़ें तो तब भी हमारी नमाज हरगिज़ नहीं होगी। और चौथी जो शर्त है वो इस्तक़बाल क़िबला है, यानी नमाज पढ़ने के लिए काबा शरीफ की तरफ मुंह करना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। और पांचवी जो शर्त है वो नियत है, यानी जो नमाज फर्ज या सुन्नत या नफिल या वित्र या कज़ा या अदा पढ़ना हो उसका दिल में पुकारा करना बहुत ज़रूरी है। हमने अल्लाह अकबर कहकर नमाज तो शुरू कर दी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं या फर्ज पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं या कज़ा या अदा पढ़ रहे हैं। तो जब तक हमारे दिल में इरादा नहीं होगा कि हम कौन सी नमाज और कितनी रकात पढ़ रहे हैं, तब तक हमारी नमाज नहीं होगी। यानी जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उसका दिल में पुकारा करना बहुत ज़रूरी है, वरना नमाज शुरू ही नहीं होगी। और छठी जो शर्त है वो तकबीर है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर अपनी नमाज को शुरू कर देना। और यह आखिरी शर्त है, इसके कहते ही नमाज शुरू हो जाती है। अगर हम तकबीर तहरीमा नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़कर अल्हम्द शरीफ पढ़कर नमाज चाहे जितनी मर्जी पढ़ते रहें, नमाज हमारी होगी ही नहीं। नमाज हमारी शुरू ही नहीं होगी जब तक कि हम सबसे पहले तकबीर तहरीमा ना कह लें। और जैसे ही हम तकबीर तहरीमा कह लेंगे उसके बाद अब हमारी नमाज शुरू हो गई। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, ये थी वो 6 शर्तें नमाज की जिसके मुताल्लिक हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 6 शराइतों के बिना हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि इन मसलों के बारे में आपको बखूबी पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली